नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सौरभ सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडु गेयर पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रस, और अभी तक हमने पढ़ा है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत। यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो वात्सल्य रस है यह माता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह है, ममता है, प्रेम भाव है, वहीं पर वात्सल्य रस होता है। जब कभी एग्जाम में आपको लिखना होगा या तो फिर पहचानना होगा, तो कैसे पहचानेंगे? जब आप पद्य को पढ़ेंगे, उस लाइन को पढ़ेंगे, तो वहां पर कुछ भाव समझ में आएंगे। वो कैसे आएंगे समझ में? देखिए, होता क्या है, जब भी आप उदाहरण पढ़ेंगे उस दौरान आपको दो तीन चीजें मिलेंगी। पहली चीज ये मिलेगी कि छोटा सा जो पद्य आप पढ़ेंगे उसमें पुत्र का या किसी शिशु का, छोटे बच्चे का वर्णन होगा। ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चे का वर्णन जरूर होगा वहां पर, और उसकी चेष्टाएं होंगी अलग अलग। जैसे बच्चा खेल रहा है ना, नाच कूद रहा है, या तो फिर हट कर रहा है, तो ऐसी चेष्टाएं उस पद्य में लिखी रहेंगी। तो वहां पर आप पहचान सकते हैं कि यह जो पद्य है वह वात्सल्य रस से ही संबंधित है। इसका स्थायी भाव होता है वत्सल, स्नेह, कहीं कहीं पर ममत्व भी मिल जाएगा। ठीक है, ये माँ की ममता है। ठीक है, और इसका विभाव क्या होता है? विभाव में इसके दो हिस्से हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। आश्रय क्या होता है? आश्रय जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं वो होता है आश्रय, और विषय जिसको देखकर भाव उत्पन्न होते हैं वो होता है विषय। ठीक है, अब विभाव में आलंबन क्या होगा? आलंबन होगा पुत्र, शिशु या फिर शिष्य, गुरु का शिष्य। ठीक है, उद्दीपन का मतलब होता है जो उस चीज को उद्दीप्त करे, उसको बढ़ा दे। किस चीज को? किसी भी दृश्य को आप देख रहे हैं तो उस दृश्य को देखने के बाद जो स्थायी भाव आपके हृदय में सुषुप्तावस्था में है, उस सुषुप्तावस्था वाले भाव को बढ़ाने का काम करें, मतलब कि आग में घी डालने का काम करे, वो होता है उद्दीपन। तो बालक की चेष्टाएं, बालक जब तुतलाता है, तुतला कर बोलता है, हट करता है ना, और किसी चीज की नकल करता है, तो वहां पर अन्य चेष्टाएं, कुछ भी हो सकता है। बालक का जो स्वभाव है, हाव भाव है, बोल चाल है, उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। तो वहां पर जो भाव आपके हृदय में उत्पन्न होगा वही भाव होगा स्थायी भाव। कौन सा? वत्सल या स्नेह, और वहां पर वात्सल्य रस होगा। अनुभव क्या होगा? अनुभव होता है हमारे शरीर की प्रतिक्रिया। जब किसी दृश्य को देखते हैं तो हमारा शरीर क्या प्रतिक्रिया देता है? आंसू आ जाते हैं कि पसीना आ जाता है, कांप उठता है, कि क्या हो जाता है? वही हमारी शरीर की प्रतिक्रिया है। ठीक है, और अनुभव में स्नेह से बालक को गोद लेना, आलिंगन करना, सिर पर हाथ रखना, सिर पर हाथ फेरना आदि ये चीजें हैं, जैसे थपथपाना। तो ये आपके क्या है? अनुभव हैं, शरीर की चेष्टाएं हैं। इन शरीर की चेष्टाओं से क्या होगा? वात्सल्य रस का जन्म होगा। और फिर क्या है? संचारी भाव, हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेश, शंका, ये चीजें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीजों से यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है। संचारी भाव पानी के बुलबुलों के समान होते हैं और यह तुरंत समाप्त भी हो जाते हैं। उदाहरण मैं लेता हूं यहाँ पर, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं कि माता, जब सुबह होती है, जब भोर होता है, तब मुझे सुबह सुबह गायों को लेकर चराने के लिए भेज दिया जाता है, और वहां पर ये सब करने के बावजूद भी मुझे मक्खन खाने को नहीं मिलता है। और यही चीजें यहाँ पर एक दूसरे उदाहरण में है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीर कछोटी। देखिए, यहाँ पर ये रसखान जी का है, और यहाँ पर ये सूरदास जी का था उदाहरण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मैंने माखन नहीं खायो। तो धूरी भरे अति शोभित श्यामजू,
भगवान श्री कृष्ण हैं वह धूल से सने हुए हैं और आंगन में खेल रहे हैं। और कैसा दृश्य है, वो जब आंगन में खेल रहे हैं तो गोल गोल घूमकर जब वो खेल रहे हैं, धूल से सने हुए हैं। और क्या है, उनके सिर पर जो सुंदर चोटी है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर पंख है और सिर पर लंबी चोटी है, तो ये देखते ही बन रही है ना। खेलत खात फिरे अगना, हाथ में रोटी लिए हुए, माखन रोटी लिए हुए वह आंगन में घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और धूल से सने हुए हैं और उनकी लंबी चोटी। और जब वह घूमते हैं, जब वह गोल गोल घूमते हैं, तब उनके पग में, उनके पैरों में जो पैजनियां बंधी हुई है वो छन छन करके बजती है। पीर कछोटी, पीर कछोटी का मतलब है पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं और हाथ में माखन रोटी लेकर खा रहे हैं। तो ये दृश्य है, उस दृश्य को देखकर जो हृदय में भाव उत्पन्न होगा वहां पर वात्सल रस होगा। मैं आशा करता हूं आपको ये जो उदाहरण है वो समझ में आया होगा। उदाहरण कई सारे हैं, उदाहरण आप और भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1-2 उदाहरण ही लिया है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है, कहीं पर कुछ कमी है तो आप सजेशन में जरूर लिखा करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।